रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में जर्मनी एक इस तरह का देश निकलकर सामने आया है जिसे न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि घरेलू स्तर पर भी काफी ज्यादा विवाद और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये जर्मनी का पार्लियामेंट है और यहीं पर जो नए जर्मन चांसलर बने हैं ओलाफ स्कॉल्स, ये पिछले कई महीनों से लगातार घिरे हुए हैं अपनी ही जो विपक्षी दल हैं उनसे। दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला कि किस तरह से जो रशिया पर निर्भरता है जर्मनी की, उस आयात को, ऑयल के आयात को, गैस के आयात को कम किया जाए। दूसरी बात, किस तरह से यूक्रेन को ज्यादा और बड़े हथियारों का सप्लाई तुरंत किया जाए रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। और इसी के चलते हुए ओलाफ स्कॉल्स यहां पर लगातार अपनी खुद की पार्लियामेंट में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ मैं बैकग्राउंड आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर आना जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ओलाफ स्कॉल्स के लिए काफी ज्यादा महत्व रखता है, घरेलू राजनीति के लिए भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो दबाव उन पर आ रहा है उसको लेकर भी। सबसे पहले मैं आपको दोनों बातों का एक फिगर्स के जरिए कुछ समझा दूं कि किस तरह से हथियारों को लेकर लगातार जर्मन पार्लियामेंट में काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। जिस तरह से ऑपोजिशन यहाँ पर विपक्षी पार्टियां जो जर्मनी में हैं वो कह रही हैं लगातार कि लगभग 85 से 90 लेपर्ड टैंक्स दिए जाएं यूक्रेन को, ताकि जर्मनी की तरफ से और रशिया के खिलाफ यूक्रेन बेहतर लड़ सके। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम दिए जाएं, लगभग 100 से 110 के आसपास में आर्मर्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल्स दिया जाए। अब तक जो जर्मनी ने यूक्रेन को सहायता दी थी वो छोटे हथियारों की थी, ऑन लैंड इन्फेंट्री के तौर पर लड़ने के लिए रशिया के खिलाफ में, लेकिन अब उसकी डिमांड ज्यादा की गई है। हालांकि इस तरह के हथियारों की डिमांड से एक पॉलिसी का यू टर्न हमें जरूर देखने मिला है, वो ये है एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का, जो कि जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने अप्रूव कर दिया है कि वो जल्द से जल्द देंगे। ये ध्यान रखिएगा आप कि ये काफ़ी बड़े और काफ़ी बड़े स्ट्रैटेजिक के मद्देनज़र भी काफ़ी बड़े हथियार माने जाते हैं जो अब तक जर्मनी देने को यूक्रेन से बच रहा था। दूसरी बात है वो है आयात, यानी कि ऑयल और विशेष तौर पर एनर्जी के आयात को लेकर 55 से लगभग 35% तक इसे घटा दिया गया है। लेकिन जर्मनी ने यह कहा है, जर्मन की सरकार ने यह कहा अभी तक कि उससे लगभग 2 से 3 वर्ष और लगेंगे जब तो वो पूरी तरह से रशिया पर अपनी निर्भरता ऑयल को और गैस को लेकर वो लगभग खत्म कर पाए। तो ऐसे समय में काफ़ी ज़्यादा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और घरेलू स्तर पर भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। लेकिन ये बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेश दौरे पर जाते हैं और द्विपक्षीय वार्ता करते हैं तो उस सरकार के लिए भी, उस प्रधानमंत्री के लिए, उस राष्ट्रपति के लिए, उस चांसलर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दों पर जर्मनी और भारत, रशिया और यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू एक पेज पर दिखाई देते हैं। अधिकतर नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुद्दों पर, जैसे कि भारत की रक्षा को लेकर निर्भरता है रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे ही जर्मनी की ऑयल और गैस को लेकर है। भारत न्यूट्रल एक स्टैंड रखा हुआ है, जर्मनी नाटो में होते हुए न्यूट्रल नहीं रख पा रहा है क्योंकि उनकी निर्भरता भी है और रशिया के खिलाफ लड़ना भी है। तो कई मायनों में ऐसे समय में जब जर्मनी अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय घरेलू स्तर पर घिरा हुआ पा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओलाफ स्कोल्स से द्विपक्षीय वार्ता करना यहाँ पर जर्मन चांसलर के साथ में न केवल पूरे विश्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि जर्मन चांसलर के लिए घरेलू स्तर पर भी काफ़ी बड़ा महत्व रखता है। कैमरामैन संजीत के साथ मैं आशीष सिंह, बर्लिन से, TV9 भारतवर्ष के लिए।